सभी भाई बहनों को जय मसीह की। इस सुंदर से समय को हम लोग परमेश्वर को देते हैं। आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। पहले हम लोग वचन को देखेंगे, फिर परमेश्वर के अभिषिक्त दासी सिस्टर अमृता मसीह जी के द्वारा हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। और मैं आज आप सबों से बात करना चाहती हूँ कि रुके नहीं, आप हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहें। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती है जहां हमें लगता है कि अब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। समस्याएं, परेशानियां, रुकावटें सब हमें रोकना चाहती है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि रुकना नहीं है, विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना है। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसी भी सिचुएशंस हो, लेकिन आपको प्रभु में आगे बढ़ते रहना है। आपको रुकना नहीं है, आपको ठहरना नहीं है। जैसे हम बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में देखते हैं, जब वो किसी परीक्षा में गिर जाते हैं या फिर प्रभु से थोड़ा सा भटक जाते हैं, या फिर जब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता, जब कोई रुकावट, कोई बाधा उनके जीवन में आ जाती है, जब कोई समस्या उनके जीवन में आ जाती है, तो वह मानो रुक सा जाते हैं, थम सा जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और कभी कभी तो उनकी खुद की इच्छा भी नहीं होती है कि हम आगे बढ़े। वह सोचते हैं कि अब यहीं तक बहुत है, यहीं पर रुक जाना चाहिए, अब मुझे आगे नहीं बढ़ना है। इस प्रकार की भावनाएं उनके अंदर आ जाती है और जो आगे बढ़ने की जो इच्छा है वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है, चाहे वह आत्मिक क्षेत्र में हो या फिर इस जीवन में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। लेकिन जब कोई रुकावट, जब कोई बाधा, जब कोई गलती वो करने लग जाते हैं, तो वो रुक सा जाते हैं, थम सा जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि चाहे आप जैसे भी परिस्थितियों से गुजर रहे हो, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हुआ हो, चाहे आप प्रभु के मार्ग से भटक गए हैं या फिर आपने कोई गलती कर दी है परमेश्वर के विरोध में, उसके बावजूद भी आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, चाहे आप धीरे से बढ़े लेकिन बढ़े, आपको आगे बढ़ना है। इसी तरह परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें। हम लेवी व्यवस्था 26 का 3 और 4 पद को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। आमीन। यहाँ परमेश्वर एक अद्भुत प्रतिज्ञा देते हैं। वह कहता है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे तो वह हमें समय समय पर बरकतें देंगे। बरकतें हमारी मेहनत में, हमारी पढ़ाई में, हमारे काम में, हमारे परिवारों में, यहाँ तक कि हमारी सेहत में भी हमें उनकी आज्ञाओं पर चलते रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर हम परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं तो वह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में फसल की तरह आशीष से बरसाएगा। लेकिन इसके लिए हमें रुकना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की इच्छा पर आगे बढ़ते जाना है। उनके नियमों को पालन करते हुए आगे की ओर हमें बढ़ते जाना है। सिचुएशंस, परिस्थितियां जैसे भी हो, हमें रुकना नहीं है। इसी तरह हम लोग निर्गमन 14 का 15 में देखते हैं, जब इजरायली लोग मिस्र की दास्तां से निकल चुके थे, मूसा के नेतृत्व में वह स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे थे, यानी कि अपनी देश की ओर वापस जा रहे थे। लेकिन अचानक वो एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने आ गया। सामने गहरा लाल समुद्र था और पीछे से फिरौन की सेना आ रही थी। लोग घबराने लगे, शिकायत करने लगे और मूसा से कहने लगे, क्या हमें मरने के लिए मिस्र से यहाँ लाए हो? मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और मदद मांगी। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुआई दे रहा है? इजरायलियों से कहे कि वो आगे बढ़े। इसी तरह मूसा ने विश्वास के साथ आगे की ओर कदम बढ़ाते हुए अपनी लाठी समुद्र की ओर बढ़ाई। तब परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया। इजरायली सूखी भूमि पर समुद्र पार कर गए, लेकिन फिरौन की सेना समुद्र में ही डूब गई। दोस्तों, निर्गमन 14 का 15 हमें आज भी यही सिखाता है
कि हमारे जिंदगी में भी कई बार ऐसी स्थितियां आती है जहां हमें लगता है कि सामने रास्ता बंद है और पीछे से समस्याएं पीछा कर रही है। हो सकता है वो आपकी आर्थिक परेशानी हो, बीमारी हो, बेरोजगारी हो, रिश्तों में टूटन हो या जीवन में रुकावटें हो। वो किसी भी तरह से आती है आपके जीवन में। तो परमेश्वर यहाँ हमें कहते हैं कि प्रार्थना के साथ साथ विश्वास रखो और आगे की ओर कदम बढ़ाओ। जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं तभी परमेश्वर चमत्कार को दिखाता है। सोचिए एक छोटे बच्चे के बारे में जो अपने पिता का हाथ पकड़कर भरे हुए नदी के किनारे खड़ा है। बच्चा डरता है, सोचता है अगर मैं पानी में उतरा तो डूब जाऊंगा, लेकिन पिता कहता है डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस कदम बढ़ाओ। जब बच्चा पिता की बात मानकर कदम बढ़ाता है तो वह सुरक्षित पार हो जाता है। इसी तरह परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता है, वह कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी तरह इस वचन को अपने जीवन में हम लोग लागू करते हैं। जब हमारे जीवन में कोई समस्याएं आती है तो हमें उससे भागना नहीं है और परिस्थितियों में फंसकर उसमें रुकना नहीं है, हालांकि विश्वास और भरोसे के साथ आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि परमेश्वर हमें कहते हैं मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। आपके जीवन में चाहे कोई भी लाल समुद्र क्यों ना हो, जितना बड़ा परिस्थिति क्यों ना हो, विश्वास के साथ आप आगे कदम बढ़ाते रहिए। परमेश्वर आपके लिए असंभव को संभव करेंगे, क्योंकि परमेश्वर भला है और भला करता है, हर एक असंभव को संभव करता है। ये बातें आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। बंद दरवाजों से घबराना नहीं, रास्ते रुकने पर ठहर जाना नहीं। जब प्रभु तेरे लिए द्वार खोल देता है तो इस दुनिया की कोई ताकत उन्हें बंद नहीं कर सकती। तो आइए अड़े रहे, खड़े रहे, विश्वास में बढ़ते रहे और इस समय हम सब मिलकर प्रार्थना करते रहें। सबको जय मसीह की इस सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं और परमेश्वर का कार्य आपके जीवनों में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। प्रभु के कार्य वचन के द्वारा आपके जीवन में हो रहे हैं, मैं आशा करती हूँ। सो आइए आज की सुंदर सुबह में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे जीवन के प्रभु, हम सब के ऊपर प्रभुता करने वाले प्रभु यीशु, हम आपका आदर करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने हम सब के गुनाहों को माफ किया। धन्यवाद प्रभु तूने हम सबको नाम लेकर बुलाया पिता। हम तेरी महिमा करते प्रभु, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। आज के दिन को खुदावन हम तेरे नाम से शुरू करते हैं और कहते प्रभु आज के दिन में प्रभु तेरी इच्छा हम सब के जीवनों में पूरी हो पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु तेरे अनगिनत भलाइयों के लिए, तेरे उपकारों के लिए, विशेषकर तेरे आनंद के लिए, तेरी शांति के लिए प्रभु, तेरे बड़े बड़े कामों के लिए जो तो हम सब के जीवनों में दिखाता और करता है परमेश्वर। मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू पिता के दाहिने और सिंहासन पर विराजमान है प्रभु। तू हमारे लिए पिता से विनती करता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि हर दिन प्रभु तू हम सब के जीवनों में करेक्शन को कर रहा है पिता, हम सब की कमियों को दूर कर रहा है परमेश्वर और परफेक्टनेस की ओर परमेश्वर तू हमें बढ़ा रहा है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इसके लिए प्रभु तूने हम सबको पवित्र आत्मा दिया प्रभु। उस पवित्र आत्मा की सहायता और मदद के द्वारा हर दिन परमेश्वर हमारे जीवनों में कुछ ना कुछ परिवर्तन हम सब अपने जीवनों में देख पा रहे हैं प्रभु। ये तेरी दया है प्रभु, तेरे माफ करने के लिए प्रभु, हम सब के गुनाहों को अपने लहू से धोने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सब पर दृष्टि करने के लिए, हम सब की विनतियों को सुनने के लिए खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में प्रभु हम चाहते हैं पिता तेरी इच्छा हर एक भाई बहन के जीवन में पूरी हो, छोटे बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के जीवन में, हर एक के जीवन में पिता तेरी इच्छा पूरी हो पिता, क्योंकि तेरी इच्छा भले और लाभ की है खुदा। मैं धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर, विशेष रूप से धन्यवाद ये आज के वचन के लिए पिता, इफेक्टिव और पावरफुल वचन के लिए। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब आपके लोगों ने वचन सुना है, वचन को सुनकर समझा है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वचन की एक एक बातें वो अपने जीवन में पर्सनली अप्लाई करे पिता, ताकि परमेश्वर वचन की अद्भुत सामर्थ्य ये अपने जीवन में देख सके। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जिस प्रकार परमेश्वर पिता मूसा
आगे बढ़ता गया। उस प्रॉब्लम को जो इजराइलियों ने उस समय क्रिएट की, वो अपराध जो उन्होंने परमेश्वर के विरोध में किया, परंतु मूसा नहीं रुका, वो आगे बढ़ता चला गया। उसी प्रकार खुदावन यदि आज कोई भी भाई बहन प्रभु अपनी गलतियों के कारण, कुछ भी प्रभु नुकसान होने के कारण या फिर असफल होने के कारण, निराश होने के कारण, किसी को खोने के कारण खुदावन रुक से गए हैं, थम से गए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि ये रुके न रहें, वरन परमेश्वर अपने कदमों को धीरे धीरे परमेश्वर पिता बढ़ाने पाए। प्रभु तुझ में स्थिर होकर, तुझ पर भरोसा कर ये अपने जीवन में आगे बढ़ सके पिता, ताकि इनके दुख आनंद में बदल जाए, इनकी असफलता सफलता में बदल जाए, इनकी निराशा आशा में बदल जाए, और परमेश्वर इनके लाइफ की हर एक प्रॉब्लम सक्सेस में बदल जाए। परमेश्वर मेरे खुदावन आज आपके लोगों के जीवन की प्रॉब्लम्स, समस्या, फैमिली प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स, बच्चों के जीवन की प्रॉब्लम्स को मैं कमांड करती हूँ, मैं रिब्यूक करती हूँ कि इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। जितने भी नौजवान यूथ परमेश्वर डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं, एंजाइटी, डर का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर वो घबरा रहे, किसी को भी वो फेस नहीं कर पा रहे, खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इंटरनल आप उन्हें स्पिरिट में परमेश्वर पिता मजबूत करे पिता, कि वो प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़ सके। खुदावन आप उन्हें स्ट्रेंथ दे परमेश्वर, आप उन्हें पावर दे प्रभु यीशु, और मैं प्रार्थना करती हूँ होली स्पिरिट आप उन्हें आगे बढ़ने के लिए उत्साह दे परमेश्वर। डिप्रेशन, एंजाइटी, डर हर एक भाई बहन के जीवन से चला जाए यीशु के नाम से। प्रभु असफल होने का डर इनके जीवन से चला जाए, निराशा जो प्रभु इनके जीवन में आ रही है प्रभु, बार बार इनके परिवार में वो निराशा, इनके जीवन में, इनके पार्टनर के जीवन में आ रही है, उन निराशा को यीशु के नाम से दूर करती हूँ। जितने लोग इस समय कर्जे में हैं प्रभु, बहुत ज्यादा कर्जा होने के कारण खुदावन उनके मन में प्रभु मरने और मृत्यु का विचार आ रहा है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उस मृत्यु के विचार को मैं नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ परमेश्वर। ये रुकने ना पाए, अपने जीवन को यही स्टॉप ना करने पाए, वरन तुझ पर भरोसा करे। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरी घटी कमियों को पूरा करूंगा, मैं तुझे उधार लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा। इस प्रकार का चेंज, इस प्रकार का परिवर्तन आपके लोगों के लाइफ में आए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ वो कर्जे, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर एक प्रभु फाइनेंशियल नीड खुदावन आपके महिमा में धन से इन भाई बहनों के लिए, इनके बच्चों के लिए पूरा होने पाए पिता। मैं दुआ करती हूँ जितने भी भाई बहन काफी लंबे समय से पिता जॉबलेस है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ अच्छा जॉब देकर आप ब्लेस करें, गवर्नमेंट जॉब देकर ब्लेस करें, क्योंकि आपकी ओर से परमेश्वर इनके लिए प्रभु अपॉइंटमेंट लेटर आए पिता, आप इनके लिए लोगों को खड़ा करें, आप इनके लिए परमेश्वर बेहतर प्रबंध करें खुदावन। प्रभु जब ये रुके हुए हैं प्रभु, वेट कर रहे हैं मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप इन्हें आगे बढ़ने में, आप इन्हें चलने में, आप इन्हें स्टेप को बढ़ाने में मदद सहायता करें प्रभु। जब ये अपने जीवन में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं मेरे खुदावन, आगे बढ़ने का, कुछ काम करने का, या फिर किसी को उत्साहित करने का, या फिर परमेश्वर सुसमाचार प्रचार करने का, जीवन में जो भी कार्य है उन्हें करने का हियाव परमेश्वर इनके अंदर दे प्रभु, ताकि ये बढ़े जिस प्रकार प्रभु तूने वादा किया था अब्राहम, याकूब और साथ से परमेश्वर, उसी प्रकार खुदा उस वायदे को प्रभु आप आपके लोगों के जीवन में पूरा करें। आप उन्हें कनान लेकर जाएं, उस प्लेस में आप उन्हें लेकर जाएं प्रभु जी जो प्लेस ऑफ ब्लेसिंग है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर मेरे प्रभु, जितने भी बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं या फिर प्रभु वो कुछ भी जो पढ़ते प्रभु उन्हें नहीं समझ में आता, उन्हें लर्न नहीं हो पाता है प्रभु, जब इनकी कमी है खुदावन, इस कमी को हम यीशु के नाम से बच्चों के लाइफ से, हर एक यूथ के लाइफ से दूर करते पिता, और कहते प्रभु इनके माइंड को परमेश्वर अटेंटिव, एक्टिव, और परमेश्वर के हार्ट को रिसेप्टिव बनाए परमेश्वर पिता, ताकि जो कुछ भी ये लर्न करे खुदावन प्रभु वो उसे याद रख पाए प्रभु, उस पर फोकस कर पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, अपने लोगों को बुद्धिमान बनाए और बुद्धि प्रदान करे प्रभु, जो भी कार्य वो करें प्रभु उन कामों को करने की बुद्धि दे प्रभु। आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिस भी काम पर आज के दिन तेरे लोग हाथ लगाते पिता, वो काम यीशु के नाम से सफल हो। जहां कहीं ये जाते आने जाने में आप सुरक्षा प्रदान करें, और विशेषकर प्रभु प्राकृतिक आपदाओं से, हर एक खतरे से, हर एक एक्सीडेंट, हर एक फ्रॉड, हर एक धोखे से, और विशेषकर हर एक विरोधी से, उस दुष्ट से प्रभु आप इन्हें सुरक्षित रखें, क्योंकि आप हमारे प्रोटेक्टर हैं। धन्यवाद, जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करें। आपके लोग अपने अंजल के भंडारों पर, अपनी कमाई पर प्रभु बरकत आशीष को देखें, या अपनी कमाई निश्चय खाने पाए प्रभु, अपने परिवार के साथ उसका सुख आनंद लेने पाए प्रभु। यदि आज फिजूल खर्ची में खुदावन इनका पैसा लग रहा है प्रभु, दवाइयों में, अदर
कामों में मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप प्रभु इनकी कमाई पर बरकत दे, और प्रभु जो ये कमाए प्रभु उसको पिता परमेश्वर बहुत ही अच्छे बेहतर रूप से अपने परिवार के साथ उसका वो सुख ले सके। प्रभु आज की सुबह में जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब इन्होंने तुझ पर विश्वास किया है परमेश्वर, आपका वचन कहते तो वो किसी रीति लज्जित ना होगा। परमेश्वर इन भाई बहनों को दीर्घायु से तृप्त करें और ये अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर पिता सिर्फ तेरी भलाई को प्रभु अपने जीवन में देख सके और ये कभी भी अपने जीवन में लज्जित ना हो। पिता आप इनकी रक्षा सुरक्षा करें प्रभु, और मैं धन्यवाद करती पिता, होने दे पिता इनके हर एक हार्ट डिजायर को आप पूरा करें प्रभु। धन्यवाद करते हर एक प्रार्थना विनती जो आपके लोगों ने भेजी है प्रभु उनकी आपने सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य किया है। धन्यवाद देते हैं, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उसके संदेश को सुनता है उसका जीवन बदलता है। अगर आप भी और आशीषमय वचन को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचनों को और भी लोगों तक पहुंचा सकें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।